हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटिनल कंट्रोल लूप। अब सेंटिनल कंट्रोल लूप क्या होता है? बेसिकली सेंटिनल कंट्रोल लूप एक ऐसा लूप होता है जो कि डिपेंड होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ वैल्यू पे, जिसको हम बोलते हैं सेंटिनल वैल्यू। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सेंटिनल वैल्यू क्या होती है। सेंटिनल वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि लूप की आइट्रेशन को रोकने में हेल्प करती है। अब सेंटिनल वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि किसी भी लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ में लास्ट वैल्यू को कहा जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी लिस्ट ऑफ वैल्यू में लिस्ट के इख्ताम पर जो वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं सेंटिनल वैल्यू। अब सेंटिनल वैल्यू को हम आम तौर पर वाइल लूप और डू वाइल लूप के साथ यूज़ करते हैं। आपको तो पता होगा कि वाइल लूप और डू वाइल लूप हमारे क्या होते हैं, इनडिटर्मिनेटिव लूप्स। अब इनडिटर्मिनेटिव लूप्स क्या होते हैं? इनडिटर्मिनेटिव एक ऐसे लूप होते हैं जिसमें हमें पता नहीं होता कि हमारे लूप की बॉडी जो है ना वो कितने टाइम्स आइट्रेट होने वाली है। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या बोल रही है कि द नंबर्स ऑफ आइट्रेशन ऑफ सेंटिनल कंट्रोल लूप इज अननोन। अब जो सेंटिनल कंट्रोल लूप की जो नंबर ऑफ आइट्रेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, अननोन होती हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे लूप की बॉडी जो है ना वो कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होने वाली है हमें पता नहीं होता, वो क्या होती हैं, अननोन होती हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो सेंटिनल कंट्रोल लूप है वो टोटली डिपेंड करता है यूज़र के इनपुट पर। अब कैसे? अब सपोज जो है ना मैंने कंडीशन लगाई है कि यूज़र जो इनपुट दे रहा है, सपोज मैंने कंडीशन लगाई है जो ए है, सब वो क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। अब यूज़र कितने इनपुट दे रहा है मुझे पता नहीं है। अब सपोज यूजर जो है ना, यूजर ने क्या दिया, तीन इनपुट दिए, एक दिया 4, एक दिया 5 और एक दिया 6। उसके बाद 4 उसने क्या दिया, -1, जिससे क्या हो गई, हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, और वहीं पे लूप क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब जिससे हमारे लूप की बॉडी जो है ना वो क्या हो गई, स्टॉप हो गई। मतलब वहीं पे लूप क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। वो हमारी वैल्यू क्या है, सेंटिनल वैल्यू। अब -1 क्या है, हमारे सेंटिनल वैल्यू। मैंने क्या कहा कि सेंटिनल वैल्यू क्या होती है, एक ऐसी वैल्यू जो कि लूप की आइट्रेशन का क्या करती है, रोकती है। अब आप देखें कि जैसे ही मैंने -1 दिया तो हमारी लूप की बॉडी क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। और ऐसा भी हो सकता है कि यूज़र जो है ना फर्स्ट टाइम में ही जो है ना -1 इनपुट करे, तो इससे क्या होगा, हमारी जो लूप है वो वहीं पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि हम किन सिचुएशंस में जो है ना अपनी सेंटिनल कंट्रोल लूप को यूज़ कर सकते हैं। अब ये एक ऐसा लूप है एक ऐसा लूप जिसमें हम इनपुट के तौर पर स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है ना वो स्टोर करें, तब तक जब तक कि कोई नेगेटिव नंबर जो है ना वो इनपुट ना किया जाए। अब जब भी कोई नेगेटिव नंबर इनपुट होगा तो हमारा लूप वहीं पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। या एक ऐसा लूप जो कि डिफरेंट करेक्टर्स को जो है ना इनपुट के तौर पर एक्सेप्ट करे जब तक कि कोई करेक्टर जी जो है ना वो इनपुट ना किया जाए। या एक ऐसा लूप जो कि कंटिन्यूसली एक स्ट्रिंग को रीड करता रहे जब तक कि कोई फुल स्टॉप ना आ जाए। या ये एक ऐसा लूप, या हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा लूप जो कि इनपुट के तौर पर नंबर्स को लेता रहे तब तक जब तक कि कोई ज़ीरो इनपुट के तौर पर फराहम ना किया जाए। आई होप आपको सेंटिनल कंट्रोल लूप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हम किन सिचुएशंस में जो है ना वो सेंटिनल कंट्रोल लूप को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एक प्रोग्राम की मदद से समझते हैं कि हम सेंटिनल कंट्रोल लूप को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एन के नाम से, और एक मैसेज शो करवाया है कि इंटर एनी नंबर फ्रॉम 0 to एक्सेट, कि यूज़र जो है ना कोई भी नंबर इनपुट कर सकता है, पर अगर उसी प्रोग्राम को एग्जिट करना है तो वो ज़ीरो इनपुट करे। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है, सीन में एक जो है ना सीन ले रहा हूँ, यूज़र से कोई इनपुट ले रहा हूँ। उसके बाद वाइल में एक कंडीशन लगाई है कि जो यूज़र नंबर दे रहा है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। मैंने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन लगाई है, अगर वो ज़ीरो से ग्रेटर है, मतलब कंडीशन ट्रू है, तो ये लूप की बॉडी में आएगा।
उसके बाद उसके पास एक मैसेज शो होगा स्क्वायर ऑफ, उसके बाद यहाँ पे जो n है ये n वो है जो यूज़र ने इनपुट दिया है नंबर, उसके बाद एक और मैसेज शो होगा, उसके बाद इज इक्वल टू, देन जो नंबर यूज़र ने दिया है उसको मल्टीप्लाई हम करेंगे उसी सेम नंबर के साथ जो यूज़र ने दिया है। तो इससे क्या होगा, उस नंबर का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। जो नंबर यूज़र इनपुट देगा उसका हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। उसके बाद अगेन हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे। अगर यूज़र ने अब अगर ज़ीरो दे दिया तो हम क्या करेंगे, हमारी लूप की बॉडी क्या हो जाएगी, वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी। अगर यूज़र ने दूसरा इनपुट दिया, सपोज यूज़र ने 4 इनपुट दिया, तो क्या हो जाएगा, लूप की बॉडी दोबारा चलेगी, कंडीशन चेक होगी क्या 4 जो है ना वो ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, तो ये लूप की बॉडी में आएगा। उसके बाद उस 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, 4 टाइम 4 इज 16। अब फर्स्ट जो हमने यहाँ पे नंबर डिक्लेयर किया, उसके बाद जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी, फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद जो नीचे वाली स्टेटमेंट है, इंटर एनी नंबर फ्रॉम 0 टू इजिट, वो अगेन एंड अगेन चेक होगी, क्योंकि सबसे पहले उसका फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट में जो है ना उसका स्क्वायर होगा, देन जो है ना वो यूज़र से फिर से इनपुट लेगा, उसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगी। ये तब तक चेक होती रहेगी तब तक चेक होती रहेगी जब तक कि हमारा जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर हमारा 0, यूज़र ने अगर 0 दे दिया तो हमारे लूप की बॉडी क्या हो जाएगी, वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगी। चलिए इस प्रोग्राम को जो है ना वो एग्जीक्यूट करते हैं। अब सपोज ये मुझसे जो है ना कोई भी नंबर इनपुट के तौर पर ले रहा है, सपोज मैं यहाँ पे 3 इनपुट दे रहा हूँ, तो इसने क्या किया, 3 का मुझे स्क्वायर ला के दे दिया, 3 टाइम 3 इज 9। अब सपोज मैं दूसरी दफ़ा दे रहा हूँ 2, तो इसने मुझे 2 का स्क्वायर दे दिया 4। अब मैं थर्ड टाइम जो दे रहा हूँ ना वो 4 दे रहा हूँ, तो इसने मुझे 4 का जो है ना वो स्क्वायर ला के 16 दे दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ यार, मुझे ना इस प्रोग्राम को एग्जिट करना है, तो एग्जिट करने के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर आपको इस प्रोग्राम को एग्जिट करना है तो आप क्या लिखें, 0। तो मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ। अब 0 लिखने से क्या हुआ कि हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, एंड हो गया। आई होप ये सेंटिनल कंट्रोल लूप का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और इस प्रोग्राम की मदद से तो आपको और भी क्लियर होगा कि हम जो है ना इस सेंटिनल कंट्रोल लूप को कैसे यूज़ कर सकते हैं।